बंगाल की खाड़ी में सेंट मार्टिन द्वीप स्थित है, जो हाल ही में बांग्लादेश में हुए दंगों और राजनीतिक उथल-पुथल के कारण भू राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में आया है। क्या है सेंट मार्टिन द्वीप विवाद? आइए समझते हैं। मगर इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें इस तरह के और वीडियोस लाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। अब समझते हैं क्या है सेंट मार्टिन द्वीप विवाद। अपने शांत समुद्र तटों और जीवन समुद्री जीवन के लिए जाना जाने वाले इस द्वीप के रणनीतिक महत्व ने शक्तिशाली देशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, जिससे नेशनल सॉवरेंटी, जियोपॉलिटिकल मैन्यूवरिंग और क्षेत्रीय शक्ति के खेल की कहानी सामने आई है। क्या यह एक रणनीतिक रत्न है? बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जिले का हिस्सा सेंट मार्टिन द्वीप लंबे समय से पर्यटन का केंद्र रहा है। देश के दक्षिणी सिरे पर स्थित म्यांमार और भारत के साथ समुद्री सीमाओं के करीब, यह बंगाल की खाड़ी में एक मूल्यवान अचल संपत्ति का मालिक है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो अप्रयुक्त संसाधनों और रणनीतिक शिपिंग मार्गों से भरा हुआ है। बंगाल की खाड़ी ऐतिहासिक रूप से पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध के बीच कमर्शियल शिपिंग मार्गों के लिए एक इकोनॉमिक हाईवे के रूप में महत्वपूर्ण है। दुनिया के लगभग आधे कंटेनर इसी क्षेत्र से होकर गुजरते हैं और इसके बंदरगाह विश्व व्यापार का लगभग 33% संभालते हैं। शेख हसीना की चिंता का कारण क्या है? हाल के वर्षों में इस द्वीप का महत्व इसकी प्राकृतिक सुंदरता से कहीं आगे बढ़ गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय हितों के बारे में चिंता जताई और कहा कि यह विदेशी शक्तियों के लिए एक केंद्र बिंदु बन गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित बयानों को अगर देखें, तो शेख हसीना ने इन घटनाक्रमों में अमेरिका की भूमिका का साफ साफ संकेत दिया और कहा कि द्वीप को हथियाने के लिए बाहरी ताकतों द्वारा प्रयास किए गए थे। इकोनॉमिक टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में शेख हसीना ने आरोप लगाया कि अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप पर नियंत्रण छोड़ने से इनकार करने के कारण उसकी सत्ता बांग्लादेश में खत्म करना चाहता था, जिससे अमेरिका को बंगाल की खाड़ी पर प्रभाव डालने की अनुमति मिल जाती। हसीना की टिप्पणियां महज अटकलों से बराकर हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए एक अलग लेख में उन्होंने संकेत दिया, पिछले साल जून में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आरोप लगाया था कि अमेरिका ने बीएनपी की चुनावी जीत के बदले में सेंट मार्टिन द्वीप पर सैन्य अड्डा बनाने का इरादा जताया था। उन्होंने दावा किया कि अगर बीएनपी सत्ता में आई तो वह द्वीप को अमेरिका को बेच देगी, एक ऐसा कदम जिसे उन्होंने पद पर रहते हुए कभी नहीं होने देने की कसम खाई थी। यह सुझाव कि अमेरिका मार्टिन द्वीप पर डिएगो गार्सिया के समान एक बेस स्थापित करने की कोशिश कर सकता है, ने महत्वपूर्ण विवाद को जन्म दिया है। हालांकि ऐसी योजनाओं का कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन हसीना के बयान बढ़ते भू राजनीतिक तनावों के बीच राष्ट्रीय संप्रभुता बनाए रखने के बारे में चिंताओं को दर्शाते हैं। सेंट मार्टिन द्वीप से दूर स्थित अमेरिकी बेस डिएगो गार्सिया हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसका रणनीतिक मूल्य भू राजनीतिक उत्तोलन और तनाव दोनों का स्रोत रहा है। सेंट मार्टिन द्वीप पर एक समान बेस का विचार हालांकि अटकलबाजी भरा है, लेकिन क्षेत्रीय सुरक्षा और विदेशी प्रभाव के बारे में व्यापक चिंताओं को उजागर करता है। विदेशी प्रभाव का विरोध क्यों हुआ? शेख हसीना का विदेशी सैन्य प्रभाव का विरोध नेशनल सॉवरेंटी की रक्षा करने की व्यापक कथा का हिस्सा है। अपने बयानों में उन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्र रहने और अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। बांग्लादेशी सरकार के रुख को राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ संबंधों को संतुलित करने के लिए एक रणनीतिक पैंतरेबाजी के रूप में भी देखा जाता है। द्वीप का रणनीतिक स्थान इसे क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता के व्यापक शतरंज के खेल में एक मूल्यवान हिस्सा बनाता है, जहां हर कदम पर बारीकी से नजर रखी जाती है और उसका मूल्यांकन किया जाता है। आगे क्या? सेंट मार्टिन द्वीप के आसपास का विवाद बड़े भू राजनीतिक बदलावों और बंगाल की खाड़ी में रणनीतिक संपत्तियों के लिए प्रतिस्पर्धा का प्रतीक है। जबकि अमेरिकी बेस के लिए ठोस योजनाएं अभी भी साफ नहीं हैं, मगर चर्चाएं और बयान दक्षिण एशिया में प्रमुख शक्तियों के प्रभाव के बारे में गहरी चिंताओं को दर्शाते हैं। बांग्लादेश इन अशांत झलक क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। सेंट मार्टिन द्वीप की कहानी
राष्ट्रीय संप्रभुता और वैश्विक भू राजनीति के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाती है। द्वीप का भविष्य अनिश्चित होते हुए भी निस्संदेह क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के बारे में चल रही चर्चा में एक केंद्र बिंदु बना रहेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बताएं आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। We really appreciate your support and look forward to seeing you in our next video. Goodbye for now. Thank you.